एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूं। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्कूल में जो है वैकेंसीज आई हैं, टीचिंग पोस्ट आई है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और क्या बेसिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है 20 फरवरी 2022 तक आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन मोड में। होम पेज पर जब आप जाएंगे तो कैरियर ऑप्शन में जो है लिंक दिखेगी और फॉर्म को डाउनलोड करने का, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा। हालांकि नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है, तो आप वहां से जाकर जो है एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म को भरने का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर इस एक्सेस करके डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एचएएल स्कूल जो है एचएएल एजुकेशन कमेटी द्वारा संचालित है। और यहाँ पर जो पोस्ट आई हैं देखिए, टीजीटी की कन्नड़ सब्जेक्ट में टीजीटी की 2 और पीआरटी की 3 पोस्ट हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन विद कन्नड़ एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स एंड बीएड, यानी कि यूजी प्लस बीएड होना मस्ट है ये कन्नड़ सब्जेक्ट के लिए। इसी तरीके से हिंदी टीजीटी की 1 पोस्ट है, इंग्लिश टीजीटी की 3 एंड पीआरटी की 1 पोस्ट है। तो जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ टीजीटी पीआरटी 1 और साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीजीटी की 1 पोस्ट है। तो इनकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है सेम वही है, यूजी होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट के साथ प्लस बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि और जो भी जिस भी सब्जेक्ट की आपको टीचिंग करनी है, आपके 3 साल में ग्रेजुएशन के वही सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स का टीचर आप बनना चाहते हैं तो मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और 3 साल आप पढ़े हुए चाहिए, ठीक है। इसी तरह साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। पीआरटी पोस्ट की बात करें तो सोशल स्टडीज़ में पीआरटी की 1 पोस्ट आई है सोशल स्टडी के लिए। इसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी है यूजी होना चाहिए, ग्रेजुएट विद 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी। यानी कि इसमें से जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या फिर ऑनर्स ग्रेजुएट विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर ये क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी का। साथ ही साथ यानी कि यूजी के साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, विद एनी 1 सब्जेक्ट एज टीचिंग मेथड मेंशन्ड इन ग्रेजुएशन, यानी इससे रिलेटेड एक किसी भी टीचिंग मेथड से बीएड होना चाहिए आपका। इसी तरीके से ज्योग्राफी टीजीटी की 1 पोस्ट है, टीजीटी की मैंने बताई दी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। कंप्यूटर साइंस पीआरटी के लिए जो है आवेदन मांगा है, इसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी है बीटेक, बीई या आईटी, कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और या फिर एमएससी इन कंप्यूटर्स आईटी, ठीक है, या फिर एमसीए या बीसीए होने चाहिए आप, या फिर एनी ग्रेजुएट विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट विद 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यानी अगर आपके पास मैथमेटिक्स से यूजी है तो, और साथ ही साथ 3 ईयर का विद 3 ईयर्स और डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, आईटी है, किसी एआईसीटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है फीमेल कैटेगरी में। म्यूज़िक और नर्सरी के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसके लिए क्या है ग्रेजुएट विद एंटिटी मॉन्टेसरी और इक्विवेलेंट मांगा गया है, ठीक है। अब पोस्ट या अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टीजीटी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए आपकी 1 जून 2022 तक 45 साल, पीआरटी के लिए 45 साल, नर्सरी के लिए 40 साल। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीआरटी के लिए 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और नर्सरी के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन की बात करें यानी सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आपको 61,000 रुपये टीजीटी पोस्ट के लिए दिया जाएगा पर मंथ, पीआरटी पोस्ट के लिए 51,000 रुपये पर मंथ और नर्सरी पोस्ट के लिए 33,500 रुपये पर मंथ। और आफ्टर प्रोबेशन जो है, प्रोबेशन पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा, जब आप परमानेंट पोस्ट पे हो जाएंगे तो माफ़ कीजिएगा, टीजीटी पोस्ट के लिए 76,000 रुपये, पीआरटी पोस्ट के लिए 61,000 रुपये और नर्सरी पोस्ट के लिए जो है 33,500 रुपये आपको दिए जाएंगे।
यानी कि प्रोबेशन पीरियड में थोड़ी कम होगी सैलरी, लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट पोस्ट है इस स्कूल में, तो उसकी टेंशन नहीं है। एक बार आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, अच्छी खासी सैलरी है। आगे अगर हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द अबव पोस्ट फॉर द टेन्योर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का जो है टेन्योर पीरियड है, उसके बाद बढ़ाया जा सकता है, परमानेंट किया जा सकता है, और ये एक तरीके से मान के चलिए परमानेंट पोस्ट ही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बता दिया 5 ईयर्स का होना चाहिए TGT के लिए। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एन एग्रीगेट 50% इन ग्रेजुएशन, यानी कि बेसिक एलिजिबिलिटी तो मैंने बताई दी, साथ ही साथ यूजी में जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज होने चाहिए आपके पास 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ बीएड में भी आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ यहाँ लिखा है फर्दर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मैंशनड अबाउट शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आगे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 10, द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डेमो एंड इंटरव्यू, डेमो भी लिया जाएगा, यानी एक क्लास आपको दिया जाएगा पढ़ाने के लिए और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए इंटरव्यूड होगा। यानी देखिए 3 स्टेज में वैकेंसी ये भरी जाएगी, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डेमो होगा, लाइव लेक्चर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है, कैंडिडेट शुड पोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ठीक है, देयर वुड बी एन असेसमेंट इन जनरल इंग्लिश ड्यूरिंग रिटन टेस्ट, यानी कि इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें, द डेट एंड टाइम वेन्यू फॉर ऑफ द डेमो एंड इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड ओनली टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, मतलब जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डेट और डेमो और इंटरव्यू के लिए ईमेल के द्वारा या टेलीफोनिक माध्यम से बता दिया जाएगा। साथ ही साथ फॉर्म को भरने का फ़ी कितना है अगर वो बात करें, तो कैंडिडेट्स मीटिंग अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल सबमिट दियर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, केवल ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट जो है फॉर्म को भरने की यहाँ दे रखी career.halec.co.in, साथ ही साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्म को भरने का जो है लिंक दे रखा है, और वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी कितनी है, फ़ी की बात करें तो विद द पेमेंट ऑफ ₹250 टुवर्ड्स एप्लीकेशन फ़ी, लिंक फॉर ऑनलाइन पोर्टल इज ऑल्सो अवेलेबल, यानी कि 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, आपको जमा करना होगा। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट्स है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, यानी आप अलग अलग पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो हर बार आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, हर बार अलग एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होगी। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म कल से भरना स्टार्ट हुआ है और 20 फरवरी 2022 तक फॉर्म को भरा जाएगा, तो डेट जो है याद रखिएगा। फॉर्म को केवल ऑनलाइन मीडियम में 20 फरवरी 2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो अप्लाई करने से पहले सारे टेस्टिमोनियल्स को आप जो है स्कैन कर लीजिए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, क्योंकि उसको अपलोड करना होगा फॉर्म को भरते समय ऑनलाइन मोड में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव मेंशन्ड पोजीशन परटेन टू HAL एजुकेशन कमेटी। ठीक है, जो भी कुछ होगा HAL एजुकेशन कमेटी के अंडर में फैसला लिया जाएगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार की आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे वो PGG नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हो ऑल ओवर इंडिया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।